अगर मैं आपको बोलूं कि आप घर बैठे बैठे या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हैं एक जगह पे बैठे बैठे आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। आपको ना कहीं जाना पड़े, ना आप कोई बैनर क्या बोलते बैनर लगाए, ना कोई आप पोस्टर बंटवाए, ना आप कोई न्यूज़पेपर पे ऐड दे, ना आप रेडियो पे ऐड दे। बिना कुछ किए आपके पास अगर कस्टमर आ रहे हैं तो फिर आप समझोगे कि ये जादू है। आज के टाइम में ऐसा हो ही नहीं सकता, आप लोग यही सोच रहे होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि आज के टाइम में सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग के मदद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि करोड़ों के बिजनेस कर रहे हैं। तो आज के इस सब्जेक्ट जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह टॉपिक रहने वाला है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आज के टाइम में डिजिटल युग है और डिजिटल युग में अगर आप अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस या फिर अपने सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर डिजिटल युग क्या चीज़ का। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बारीकी से सारा चीज़ समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए और कौन सा नहीं चूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं हूं विशाल सिंह और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं। मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं। तो चलिए हम जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत पहले सैकड़ों साल से अभी तक चले आ रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। ये नहीं बोल रहा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब बिल्कुल छोड़ दो या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मैं विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं था तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही काम करता था बिजनेस या फिर सर्विस को प्रमोट करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग लगभग 10 साल 15 साल से कंटिन्यू है और ये जो है बूम कर रहा है। तो पहले मैं बात कर लूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग पे आते हैं। ओके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैं बता दूं ट्रेडिशनल मार्केटिंग है क्या चीज। जैसे कि ट्रेडिशनल से ही आप समझ गए होंगे, ट्रेडिशनल मीन्स पुराना, जो हमारे बहुत पूर्वज लोग यूज करते थे और अभी तक करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल ये हो गए। मार्केटिंग का मतलब अपने चीज या फिर अपने सर्विस को प्रमोट करना, सेल्स लाना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। तो उस टाइम क्या होता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, क्या है कि आप अपना बिजनेस या फिर अपने सर्विस को न्यूज़पेपर में देते थे। आपको मैं बता दूं, न्यूज़पेपर का अगर आप फ्रंट लाइन अगर आप छपवाओगे तो कम से कम फ्रंट लाइन का मतलब छोटा सा नहीं, पूरा पेज, अप्रोक्सली मिनिमम खर्च नहीं भी तो कम से कम 1 लाख से ऊपर आएगा। अगर आप न्यूज़पेपर में अपना ऐड देते हैं तो वो ऐड छपवाने के लिए अगर आप बोलोगे न्यूज़पेपर वाले को कि मुझे अपना फ्रंट पेज पे पूरा पेज पे ऐड चाहिए, तो फिर वो बोलेगा हो जाएगा। एरिया सेलेक्ट कीजिएगा, तो एरिया आपका मान लीजिए आपका बिजनेस सीतामढ़ी में है तो सीतामढ़ी आप सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, क्या आप हमको बता सकते हैं कि न्यूज़पेपर का एक न्यूज़पेपर जो कि डेली आता है उसका एज कितना रहता है? एज आप लोग बोलोगे 1 दिन, बहुत लोग बोलेंगे 1 घंटा, बहुत लोग बोलेंगे 6 घंटा, लेकिन अप्रोक्सली लगभग 90% आंसर लगभग है बोलेंगे कि 1 दिन। लेकिन मैं बता दूं 1 दिन नहीं, सिर्फ 15 मिनट। जब तक आप चाय पीते हो या फिर जब तक आप सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो, उस टाइम तक ही वो न्यूज़पेपर का काम आता है। उसके बाद सब अपने काम में लग जाते हैं, न्यूज़पेपर से कोई मतलब नहीं, वो कचरा में चला जाता है या फिर उसी पेपर में कोई पकौड़ा देकर कोई समोसा देकर आपको खिला रहा होता है। आपका 1 लाख वेस्ट, मुश्किल से मुश्किल उसमें से कन्वर्जन 0 रेट में आता है। आप लोग सोचते हो हम उतना तक पहुंच तो गया ना, देख रहा है ना लोग, बात खत्म। देखने से क्या होगा, आपका सेल तो इंक्रीज हुआ नहीं। ये हो गया न्यूज़पेपर के बाद। अब मैं आता हूं रेडियो। आज के टाइम में रेडियो कोई सुनता ही नहीं है। डिजिटल युग में कौन रेडियो सुनता है? सबके पास, जब से जियो आया है सबके पास डाटा है, सबके पास मोबाइल है। पहले डाटा 1 GB रिचार्ज करने के लिए लगभग 300 से अधिक पैसा लगता था। आज के टाइम में 300 में पूरा फुल मंथली लगभग 1.5 GB 2 GB पर डे मिल जाता है। तो अब जो है रेडियो कोई सुनता नहीं है, सब यूट्यूब देखते हैं, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो रेडियो में अगर आप अपना ऐड देते हैं तो फिर वो भी बेकारी है। आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ, अभी के टाइम में, आज के टाइम में कोई रेडियो नहीं सुनता है।
टेलीविजन, हाँ टेलीविजन में आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन टेलीविजन भी एक ऐसा चीज है जो कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। टेलीविजन में बड़े बड़े बिजनेसमैन ही वहां पे ऐड देते हैं, क्योंकि उसका बजट करोड़ों में रहता है, लाखों में रहता है, तो वहां पे आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अब बात आ गई बैनर। हाँ, अगर बैनर है तो बैनर आप लोकल एरिया में लगा सकते हो, लेकिन लोकल एरिया से बाहर आप कैसे प्रमोट करोगे अपने बिजनेस को? और बैनर पोस्टर अगर आप लगा रहे हैं तो बैनर पोस्टर में कितना लोग देखा, लड़का ने देखा, लड़की ने देखा, कौन है जो कि इंटरेस्ट दिखा रहा है, कितना आदमी जो कि रुक के पढ़ रहा है, कितना आदमी आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, वो तो आपको मालूम चलेगा नहीं। वो चीज कैसे मालूम चलेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आखिर मेरे कस्टमर चाह क्या रहा है, वो चीज आपको मालूम करना होगा। तभी आप अपने कस्टमर को सही तरीके से जज कर पाओगे, सही तरीके से आप अपने प्रोडक्ट सेल कर पाओगे, या फिर सही तरीके से अपना सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट आएगा तो इसमें मैं सारा चीज समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप अपने कस्टमर का बिहेवियर कैसे जान सकेंगे। ओके, तो अब हम लोग कहाँ पे आ गए, बैनर पे आ गए, पोस्टर, और अब ये सब जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक तरीके से पिछले जमाने में जब काम करते थे, मीन्स पहले के जो बिजनेसमैन थे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज करते थे। आज के टाइम में भी हो रहा है, देख रहे होंगे बहुत बड़ा बड़ा सीमेंट फैक्ट्री, बहुत बड़ा बड़ा सीमेंट कंपनी, तेल कंपनी, ऑयल कंपनी, जो कि अभी बैनर का यूज कर रहे हैं। बैनर प्रॉफिटेबल है लेकिन उस टाइम तक प्रॉफिटेबल है जब आप उसको लार्ज लेवल में अप्लाई करो तब। लार्ज लेवल मतलब जब मैं हाईवे पे चलता हूँ कभी कभी, तो हाईवे पे आप देखोगे लगातार बैनर लगा रहता है, लगातार लगा रहता है एक कंपनी का। कारण है उस मार्केटिंग फंडा को आप समझो, वो कंपनी वाले जान रहे हैं कि आप उसको, मतलब कि उस बैनर अगर एक दो लगेंगे तो आप उसको देखोगे नहीं, लेकिन लगातार आप एक ही चीज देखते जा रहे हो, तो एक बार सोचोगे आखिर है क्या, एक बार पढ़ ही लेते हैं। तो पार्ट बाय पार्ट एक बार में तो आप काल में पढ़ नहीं पाओगे, तो पार्ट बाय पार्ट ऊपर से आप पढ़ोगे, नीचे से पढ़ोगे, तब समझ में आएगा हाँ ये इंस्टीट्यूट का है। अब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में लगभग बात जान चुके हैं, अब हम चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग की ओर। आज के टाइम में एकदम लो एक्सपेंसिव बजट में आप अपने बिजनेस को लार्ज लेवल में ले जा सकते हैं। तो चलिए अब हम डिजिटल मार्केटिंग की ओर चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप अपने बिजनेस को एक जगह पे बैठे बैठे पूरा दुनिया में, पूरा इंडिया में, पूरा बिहार में, पूरा सीतामढ़ी में फैला सकते हो। चलिए अब जान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि डिजिटल मतलब सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मीन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, ये सारा चीज आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में, जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसा, समझिए एक ऐसा यंत्र है आज के टाइम में, अगर आप इसको समझ गए तो आप कुछ भी आप हासिल कर सकते हो। समझिए जादू है, जादू, मेडिकल। तो गाइस अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। मैं एक ऐसे जगह पे गया, चाहे आप उसको प्रिंटिंग प्रेस बोल लो या फिर कोई भी चीज, जहाँ पे बैनर या पोस्टर छप रहा है। मैं उनको बोला कि भैया मेरा बैनर जो है सिर्फ लड़की को दिखना चाहिए या फिर लड़का को दिखना चाहिए, इसके अलावा कोई ना देखे। दुकानदार बोलेगा ये पागल है क्या, ऐसा होता नहीं है। तो आप जिद करने लगे कि मतलब नहीं हमको उसी को दिखाना है, तो वो क्या करेगा भैया, आपको धक्का मार के बाहर निकाल देगा। लेकिन उसी समय अगर कोई डिजिटल मार्केटर के पास जाते हो और उनको बोलते हो कि मेरा ऐड जो है लड़की या फिर लड़का को स्पेसिफिक तरीके से दिखना चाहिए, तो वो बोलेगा ठीक है सर, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यही चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि डिजिटल मार्केटिंग के मदद से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 18 साल से लेकर 30 साल के लड़के को दिखाना है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। वही लोग आपको कमेंट, आपको रिप्लाई करेंगे, आपके पास आएंगे। अगर आपका बिजनेस होटल का है, रेस्टोरेंट है आपका, तो अब आप चाह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कस्टमर आए जिसका बर्थडे इस वीक में या फिर इस मंथ में, आप किसी
किसी मतलब कि जैसे कि न्यूज़पेपर या फिर कहीं भी अनाउंस करवाओगे तो फिर वो कौन सुन रहा है, क्या सुन रहा है, आपको रिपोर्ट आएगा नहीं। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग की मदद से आप उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जिसका बर्थडे इस वीक में या फिर इस मंथ में आ रहा है, समझ जाओ, इस वीक में या फिर इस मंथ में जिसका बर्थडे आ रहा है आप उन्हीं को दिखाएंगे और वही लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसको बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं और वही लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। टारगेट मीन्स हम टारगेट किए उन लोगों को जिसका बर्थडे नेक्स्ट वीक में है या फिर इस वीक में है या फिर इस मंथ में है। तो फिर सोशल मीडिया जो है हमको लीड जनरेट करके देता है। उसके लिए कुछ पैसा लगते हैं जो कि फेसबुक जहाँ पे आप ऐड बना के डालोगे वो कुछ पैसा लेते हैं ताकि वो आपके बिजनेस को प्रमोट करे। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जहाँ पे आप पैसा ना देना पड़े, पैसा तो चारों तरफ लेता है भैया। अगर आप सोच रहे हो कि बिना पैसा का हम धंधा करें तो फिर बैकअप हो जाए, कि बिना पैसा का धंधा मुश्किल से मुश्किल कोई ऐसा बिजनेस है, नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है लेकिन मुश्किल से कोई बिजनेस ऐसा है जो कि बिना इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉफिट ला के दे। कोई भी चीज़ का प्रॉफिट चाहिए तो आपको इन्वेस्ट कुछ करना ही पड़ेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के लिए। आज के टाइम में आप जानते हो प्री वेडिंग या फिर प्री वेडिंग शूट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको प्री वेडिंग शूट का कस्टमर चाहिए तो वो भी आप ला सकते हैं सोशल मीडिया की मदद से। आप बैठे बैठे आपके पास लीड्स आएंगे, आप उसको कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद मैच कीजिए, जाके मीटअप कीजिए, मीट करने के बाद आप उनसे समझिए क्या कैसे है। मैं बताता हूँ ये भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से कर सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत सारा सीक्रेट है जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में मैं सारा चीज़ बता नहीं सकता, मैं आने वाले हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। सॉरी अगर मैं ठीक से अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो आप हमको नीचे कमेंट करके बता दें ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ। तो फ्रेंड्स आज हम जाने हैं डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच के फ़र्क, कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है और किसको अप्लाई करने से हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आज अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही कारण है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ही कारण है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाना है, अगर आप चाहते हो कि मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन हमको सेल करना है, अपने कस्टमर को हमको एक जगह पे बैठे बैठे अपने पास बुलाना है, तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे आप हमको कॉल कर सकते हैं। अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो आप हमारे ऑफिस विजिट कीजिए, हम लोग आपके बिजनेस के बारे में सारा चीज़ जानेंगे और उस पर काम किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास आए प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या फिर आप हमको कॉल करके कर सकते हैं, दोनों चीज़ पे हम उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।